प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबों को जय मसीह की। FB लाइव पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। लॉकडाउन 3 में धीरे धीरे हम परमेश्वर की नज़दीकी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कोरोना वायरस का प्रभाव हमारे शहर, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में संख्या में बढ़ता चला जा रहा है और जो प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं, जो प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं, जो परमेश्वर से लगातार विनती और निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु इस भयानक बीमारी से और इस वायरस से हमें छुटकारा दे। प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। विश्वास अपना कमज़ोर मत होने दीजिए और प्रभु की नज़दीकी में बने रह करके उसके मिराकुलस, उसके आश्चर्य कर्म के कामों को अपने आसपास, अपने नज़दीकी में, अपने नाते रिश्तेदारों में, अपने कलीसिया के लोगों में, अपने पड़ोसियों के साथ में देखते रहें। क्योंकि हमें परमेश्वर ऐसी आंखें दे जिससे कि हम देख सकें कि परमेश्वर ने हम मिराकल किया है। परमेश्वर हमें ऐसे कान दे कि हम उन गवाहियों को सुन करके परमेश्वर पर विश्वास करें कि परमेश्वर ने निश्चय ही हमारे जीवन में उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। हम अपनी प्रार्थना सभा का आरंभ परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से करते हैं। प्यारे पिता, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि ये समय आपके द्वारा से दिया गया समय है। ये संसाधन, ये FB लाइव जिसमें हम लगातार पिछले 5 महीनों से परमेश्वर के जीवित कलाम के द्वारा से पिता परमेश्वर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं और आपका वचन हमारे जीवन में अगुवाई दे रहा है। हम निश्चय जानते हैं कि हम अधर्मी हैं, पापी हैं, कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं, लाचार हैं। हमारे जीवन में शैतान और संसार का प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता ही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम पिता परमेश्वर उस पाप के साम्राज्य से प्रभावित होते हैं। लेकिन जैसे ही हम आपके वचन के नज़दीक आते हैं, जैसे हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ करके खुद ब खुद अपने आप को तैयार करते हैं और दूसरों को भी उस मार्ग पर चलने के लिए आग्रह करते हैं। प्रभु हमारी विनती और प्रार्थना को सुनिएगा, हमारे पापों और अपराधों को क्षमा कीजिएगा, हमें इस भयानक बीमारी से छुटकारा दीजिएगा। हमारे जीवन में जितने लोग पिता परमेश्वर इस FB लाइव पर इस अभागे दास को एप्रिशिएट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, लाइक करते हैं, प्रभु उनको बड़ी आशीषें दीजिए। उनका प्रोत्साहन है जिसके कारण से प्रभु मैं आपके वचन से लोगों से बातचीत करता जा रहा हूँ। ये विनती है, प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मिलकर गाएंगे गीत नंबर 235 235 हमारे गीत संग्रह में। संसार शांति नहीं दे सकता, संसार की बातें शांति नहीं दे सकती, लेकिन शांति मिलती है तो परमेश्वर के वचन और उसके नज़दीकी में। परमेश्वर के नाम जैसी है,
लीजिएगा, थोड़ा तालमेल नहीं बन पा रहा गानों का। मिलकर गाएंगे जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। इसको थोड़ा सा ऐसा करो बैंड, इसकी आवाज़ से मैं इस तरफ रखो या तो इस तरफ रखो तो इस तरफ साउंड आएगा। इधर 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 इस तरफ वो करना, इस मेरे तरफ मत करो। हेलो, प्रभु की स्तुति करे, महिमा करे। जैसी भी आवाज़ है, जैसा भी संगीत का हमारे साथ में उपयोग है, परमेश्वर की महिमा करें। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, हर जाग पे जो उसका है वो मेरे मसीहा है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, हर जाग में जो उसका है वो मेरे मसीहा है, वो मेरे गुनाह देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे वो मेरा मसीहा है, हर जाग पे जो उसका है वो मेरे गुनाह का, वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया सच्चा ही का रास्ता है, सच्चा ही का रास्ता है। तो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, हर जाग पे जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का। इस दुनिया में ले आए मेरे गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, हर जाग पे जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे। गीत नंबर 44 44। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। आवाज उठाएंगे
जो हमने ठीक से नहीं गा पाए थे, गीत नंबर 235, परमेश्वर की शांति, एक पद गाएंगे। संडे स्कूल में जब हम विद्यार्थी थे तब सिद्ध गुरुजी जो बहुत ही ईमानदारी के साथ संडे स्कूल में इन गानों को सिखाया करते थे। और ये वो गाने हैं, ये वो गीत है जो रचयिताओं ने हमारे जीवन के लिए, अध्यात्म के लिए, उन्नति के लिए लिखा है। फ्रांसिस आर हार्वेंजल ने ये 1836 से 1889 के बीच लिखा था। परमेश्वर की शांति, थोड़ा धीमा करके। परमेश्वर की शांति नदी जैसी है, बढ़ते आगे बढ़ते जीवंत होती है, सिद्ध है फिर भी बढ़ती जाती है, लंबे चौड़े गहरे बढ़ती जाती है। ईश्वर की समीपी शांति देती है, आशीष में विश्रांति मन में आती। अंतिम पद, हर एक सुख या खुशी ऊपर ही से है, परमेश्वर का ही उनका सोता है। स्वतः को हम सोते वो सहायक है, वही कठिनाई में सच्चा मित्र है। ईश्वर के सामने आशीष में विश्रांति मन में आती है। अब तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से प्रेम, अनुग्रह और शांति मिले। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और अपने पिता से विनती करें कि वो हमारे पापों को क्षमा करें, वो हमारे अधर्म को मिटा दें। हम सब ने पाप किया है और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मनुष्य क्या है जो आप उसकी सुधि लेते हैं? मनुष्य का जीवन घास के फूल के समान है जो समय रहते खिलता और मुरझा जाता है। हमारा जीवन परदेशी और यात्री का सा जीवन है, लेकिन जब तक का जीवन है प्रभु आपने हमसे आग्रह किया है कि हम आपकी महिमा करें, आपका आदर करें, आपका सम्मान करें, आपकी स्तुति करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी प्रशंसा करें, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी पिता परमेश्वर आपने अपने द्वारा से बनाया है। प्यारे पिता परमेश्वर, स्वर्ग आपका सिंहासन है और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है, जिस चौकी में हम सब इस संसार में जीवित पाए जाते हैं। प्यारे पिता, हमारी विनती, हमारी प्रार्थना कदम कदम पर, क्षण क्षण में, हर घंटे में केवल कोरोना वायरस की समाप्ति और प्रभु यीशु मसीह इस महामारी से छुटकारा, ताकि लोग अपना स्वयं का स्वतंत्रता से जीवन बिता सकें। ये विनती, ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु राजा के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का जो विषय है 22 मार्च से लेकर के मैंने भरसक कोशिश किया है कि परमेश्वर के वचन में से हर नए विषय के साथ आपसे बातचीत करूं, और मैंने कोई भी संदेश रिपीट नहीं करा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हिंद महासागर के समान है, आप जितना गोता लगाएंगे उसमें आपको नई नई बातें मिलती जाएंगी, निकलती जाएंगी। आज मेरा जो आपके साथ शेयर करने वाला विषय है वो है गॉड नोज अवर हार्ट। गॉड नोज अवर हार्ट। परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, और हृदय और दिल और मन, हृदय और मस्तिष्क, ये दो अलग अलग कंट्रास्ट है प्यारे में। कई स्थान पर मन लिखा गया है, कहीं हृदय लिखा गया है, और कहीं पर मस्तिष्क उन बातों को बताया गया। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि गॉड नोज अवर हार्ट। मैं कितना भी बुद्धिमान हूँ, मैं कितना भी शिक्षित हूँ, मैं कितना भी दक्ष हूँ, मैं कितनी भी अच्छी भाषा का उपयोग करके वाक चातुर्य से आपको प्रभावित कर लूँ, या आपको मैस्मराइज कर लूँ, या अपने जीवन से कई प्रकार की बुरी बातों को छुपा जाऊँ, लेकिन गॉड नोज अवर हार्ट कि हमारे हृदय में क्या है। मैं आपके साथ उसी विषय को शेयर कर रहा हूँ। दाऊद राजा ने
भजन संहिता की पुस्तक उसके 139वें अध्याय में इस बात को लिखा है, लेकिन उसको बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 17वां अध्याय, उसकी 3री आयत। बहुत से बाइबल के पद जो मैं आपको शेयर करते हैं, या तो लिखते जाएं या बाद में इनको लिख करके पढ़ लें, या तुरंत बाइबल खोल करके पढ़ लें। अगर तुरंत पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा कि आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। गॉड टेस्ट आवर हार्ट्स, परमेश्वर हमारे हृदयों को जांचता है। नोज आवर सीक्रेट्स एंड नोज आवर अंडरस्टैंडिंग आवर थॉट्स। परमेश्वर एक तो हमारे हृदय को जानता है, परमेश्वर हमारी सब गुप्त बातों को जानता है, और परमेश्वर हमारी अंडरस्टैंडिंग को जानता है। उसके पास एक ऐसा गेज है जिससे वो सब बातों को नाप लेता। पढ़िएगा भजन संहिता 17:3। जमानत दे और अपने और मेरे बीच में तू ही जामिल हो। कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे? भजन संहिता 17:3। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है जब मैं गहरी नींद में था। मैं रात को जब करवटें बदल रहा था, रात को जब चिंताएं मुझे दबोच रही थी, रात को जब मैं कुमंत्रणाएं कर रहा था, रात को मेरे मन में जब शैतान अनेकों प्रकार की बुराइयां डाल रहा था, तब तू जानता प्यारे पिता, तू मुझे देख रहा था। पढ़िए। हाँ, दाऊद राजा अपने जीवन के कंक्लूजन पे आ रहा है कि प्रभु, रात को तूने मुझे जांचा है, परखा है, परंतु मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से और मेरे जीवन से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे कि सामने वाले को किसी प्रकार की आपत्ति हो, या सामने वाले के जीवन में ठोकर का कारण बनूं, या सामने वाले को अपमानित करके नीचे दिखाने के लिए प्रभु मैं कोई ऐसा काम करूं। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि पादरी साहब ने, प्रचारक ने मेरे लिए आज स्पेशली बोला। कई लोग ऐसा कहते हैं कि क्या बात है कि बड़ा सरकास्टिक वे में परमेश्वर का संदेश प्रचारक है। कई लोग कई प्रकार की बातें कहते हैं, लेकिन प्रभु में प्रिय विश्वासियों, आज मैं आपके साथ जो वचन शेयर कर रहा हूँ वो लिखा, गॉड नोस अवर हार्ट। परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, और परमेश्वर हमारे हृदय की सब बातों को जान करके आगे बताता है। भजन संहिता 44:44 उसका 21वां पद। 44:21। तो क्या परमेश्वर इस विचार न करता? क्योंकि मैं तो मन की गुप्त बातों को जानता है। परमेश्वर मन की गुप्त बातों को जानता है। जब परमेश्वर मन की गुप्त बातों को जानता है तो वो कुटिलता को भी जानता है, वो सौहार्दपूर्ण हृदय को भी जानता है, वो कंपैशनेट हार्ट को भी जानता है, वो तरस से भरी हुई बातों को भी जानता है, वो हमारे जीवन से, हमारे हृदय से निकलने वाले उद्गारों को और आशीर्वाद के शब्दों को और कोसने के शब्दों को, श्राप देने के शब्दों को भी जानता है। ही नोज अवर हार्ट्स, ही नोज अवर थॉट्स, ही नोज अवर अंडरस्टैंडिंग एंड ही नोज अवर सीक्रेट्स। कोई बात ऐसी नहीं है जो उसके सामने छुपी हुई है। बाइबल के कई स्थानों पर इन बातों का वर्णन किया गया है। प्रभु में प्रिय विश्वास, अब पढ़िए भजन संहिता 139 उसके पहले पद से 6वें पद तक। एक एक पद पढ़ेंगे जोर जोर से। भजन संहिता 139 उसका पहले पद से 6वें पद तक। दाऊद राजा ने अपने हृदय के उद्गारों को उन शब्दों के साथ लिपिबद्ध किया है जो साम में पाई जाती है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने को की भांति भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी नहीं
जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू इसको वहाँ बजाइएगा, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। हाँ, पढ़िए पढ़िए। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। बस, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर थामे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर थामे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर थामे रखा है। थैंक यू जीसस। दाऊद राजा ने जिस बात को लिखा उसको हमने गीतों में गाया, लेकिन प्रभु में प्रिय विश्वासियों, दाऊद राजा क्या लिख रहा है? तू मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, मेरे जीवन की हर एक्टिविटीज़ को बड़े माइन्यूटली जानता है, और इस बात को भी जानता है कि किस बात में मैं सत्य पर चल रहा हूँ और किस बात पर मैं असत्य पर चल रहा हूँ, कहाँ पर मैं धार्मिकता के काम करने के लिए इनोसेंट हार्ट, भोले हृदय से, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात के लिए कह रहा है। मेरा आज का जो विषय है, गॉड नोज अवर हार्ट्स, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन आज मेरे लिए बोला गया। जब आपको ये लगे कि वो मेरे लिए बोला गया तो आंख बंद करके परमेश्वर को धन्यवाद देना प्यारे मित्रों, क्योंकि द वर्ड ऑफ गॉड इज गोइंग टू बी टॉक विथ यू। परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है, और जब परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है, जब आपको कायल कर रहा है, आपके गूदे गूदे को वार पार छेद रहा है, तो घुटने टेक कर परमेश्वर को धन्यवाद देना कि प्रभु इस वचन के अकॉर्डिंगली मैं चलने की कोशिश करूं। गॉड टेस्ट अवर हार्ट्स एंड गॉड गिव्स रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट ऑल्सो। परमेश्वर हमारे हृदय को जांच करके हमें कहीं तो रिवार्ड देता है, कहीं तो आशीर्वाद देता है, और कहीं पर पनिश भी करता है प्यारे मित्रों। इस बात को हम देख सकते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत से 10वीं आयत तक। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत से 10वीं आयत तक पढ़ेंगे निकाल कर। मन तो सब वस्तुओं से अधिक सुनिएगा, मन, देखिए मन और मस्तिष्क में अंतर है, बहुत ध्यान दीजिएगा। आज मैं आपसे जो शेयर करने जा रहा हूँ, मन और मस्तिष्क, देखो मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। वो ऐसी युक्ति गढ़ने लगता है जिस युक्ति पर चलने के लिए हमको कभी भी नहीं चाहिए, लेकिन मन जो है वो अजीब अजीब प्रकार की युक्तियाँ का। आगे पढ़िए। उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है। तब परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा मन को खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ। He knows our heart, He testified our hearts। वो हमारे हृदय को जांचता है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, पवित्र शास्त्र में, बाइबल में लाखों विषय ऐसे हैं जो अनछुए हैं अभी भी। थाउजेंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, करोड़ों किताबें लिख गई हैं, करोड़ों विद्वानों ने अपने द्वारा से विश्लेषण कर दिया है। आज भी लोग FB लाइव पर अलग अलग बातों पर दावा करके बाइबल की छाती ठोक के बोल रहे हैं कि बाइबल ऐसी कहती है, वचन ऐसा कहता है। परंतु बहुत सिंपल और साधारण बात है कि परमेश्वर मन को जांचता है। परमेश्वर मन को जांच करके आपके और मेरे जीवन में अपनी आज्ञाओं को स्थापित करना चाहता है।
अपने प्रेम को हमारे हृदय में बसाना चाहता है, अपने उन इनोसेंसी को, उस भोलेपन को जो परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र के द्वारा से हमको इंट्रोड्यूस किया, हमें बताया, उसको वो इस संसार में बताना चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि प्यूरिफाई जो हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, उसकी प्यूरिटी, इसकी पवित्रता पर कई प्रकार के प्रश्न लग सकते हैं, क्योंकि यह मन जो है धोखा देने वाला, मन जो है कन्फ्यूज़ करने वाला है। यह हृदय में जो निकलता है वो बहुत, मैंने पिछले बार में मंगलवार को बताया, जो बाहर से मुंह में जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन भीतर से जो बाहर निकलता है वो बड़ी अशुद्धता को फैलाता है प्यारे में। उसके कारण से पूरा वातावरण दूषित हो जाता है, घर में अशांति हो जाती है, पति पत्नी में वैमनस हो जाता है, बेटे और पिता में दूरियां बढ़ जाती है, भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मन के उद्गारों से जब निकलती है, मन की अभिलाषाओं से जब निकलती है, क्योंकि बुराइयां जब निकलती है तो अभिलाषाओं को जन्म देती है, और अभिलाषा जब गर्भवती होती है तो वो कई प्रकार का रिप्रोडक्शन करती है। बाइबल में एक एक बातें लिखी हुई है परमेश्वर के वचन में, जिस बात को मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह एक घर में गए, पढ़िएगा 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वो क्या करेंगे? द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। मन में अशुद्धता है, मन में क्रोध है, मन में कपट है, मन में द्वेष है, भाई भाई, बहन बहन, परिवार परिवार, माँ बेटे, बेटे पिता, इन दोनों में, इन तमाम बातों में क्रोध है, वैमनस्यता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे स्वर्ग का राज देखेंगे। याकूब की पत्री उसका 4वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। सो वी मस्ट प्यूरिफाई अवर हार्ट्स बिफोर द लॉर्ड। हमारे जीवन में आवश्यकता इस बात की है कि ये इनोसेंसी, ये पवित्रता जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमको सिखाया गया, उसके द्वारा से हमको साधारण रूप से दिया गया, सेत मेत दिया गया, उसकी प्योरिटी के लिए, उसकी पवित्रता के लिए वो हमसे आग्रह कर रहे हैं। गॉड नोज अवर हार्ट। पढ़िएगा, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। डबल माइंडेड, कन्फ्यूज्ड, इधर भी चले जाएं उधर भी चले जाएं। एक स्वामी के पास भी कर लिए, दूसरे स्वामी को भी खुश कर लें, इसको भी खुश कर लें, उसको भी खुश। ऐसा नहीं हो पाएगा प्यारे मित्रों। एक से तो बुराई लेना ही पड़ेगा, एक रास्ता अख्तियार करना ही पड़ेगा। दो नावों पर पैर रख करके आप कभी वैतरणी पार नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन ही कहता है, हे दुचित्ते लोगों, हे कन्फ्यूज्ड लोगों, आज भी परमेश्वर के वचन में मैं और आप बने हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन का पालन करने में आज हम लोग सक्षम नहीं। और यही कारण है कि विवाद बढ़ते जाते हैं, मतभेद बढ़ते जाते हैं, आपस में दुश्मनी बढ़ते चली जाती, चाहे सांसारिक रीति से हो चाहे धार्मिक रीति से हो। अध्यात्म में भी इतनी वैमनस्यता आ गई है, इतनी कठोरता आ गई है कि जहाँ पर हम कभी कलीसियाओं में आपस में बैठ करके अपने मत संशोधन कर लेते थे, अब वो फेसबुक लाइव पर तलवार खींच करके खड़े हो गए, और वो ये चाह रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ कि वो अच्छा है। बाइबल ये कहती है कि बाइबल वो कहती है। बट मैं आज आपसे निवेदन कर रहा हूँ प्यारे मित्रों, कि परमेश्वर हृदय को जांचता है। जो जैसा रास्ता चल रहा है उसको कहीं ना कहीं परमेश्वर सत्य मार्ग को बताता है। सावधान, हम कैसा रद्दा रख रहे हैं, दूसरे के रद्दे पर ध्यान न देते हुए हम अपने रद्दे को देखें कि हम कैसा रद्दा रख रहे हैं, कि हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर बनते चले जा रहे हैं, कि हम हमारे जीवन में अपने इस पवित्र मंदिर को गंदगी से भरपूर करते चले जा रहे हैं। परमेश्वर, गॉड नोज अवर हार्ट। साइंटिस्ट थिंक दैट दे हैव मेड ए ब्रेक थ्रू इन डिटेक्टिंग द लाइज। जो विद्वान है, जो वैज्ञानिक है, वो
जो झूठ बोलने वाला मस्तिष्क है उसको पकड़ने के लिए लाइव डिटेक्टर मशीन का उपयोग करते हैं। लाइव डिटेक्टर मशीन जो झूठ बोलने वाले लोगों की हृदय की जो वाइब्रेशन है उससे और ब्लड प्रेशर से, ब्लड शुगर से और उसके जो मस्तिष्क में जो उठने वाली तरंगे हैं, लाइव डिटेक्टर टेस्ट जब होता है तो वो मस्तिष्क के झूठ को पकड़ लेते हैं, पर हृदय के निकलने वाले झूठ को नहीं पकड़ पाते। प्यारे में मस्तिष्क का और हृदय का अलग अलग कनेक्शन है, ये दोनों अलग अलग है। मन हृदय में से निकलता है और मस्तिष्क में जाता है और फिर मस्तिष्क से कुविचार निकलते हैं और गलत बातों के लिए वो आगे बढ़ता चला है। डॉक्टर विली ग्रैहम ने अपनी हेरल्ड में बहुत पहले इस बात को बताया था कि लाइव डिटेक्टर टेस्ट से साइकोलॉजी का जो साइकोलॉजिस्ट जो है, जो फिलोसफर्स हैं, जो दार्शनिक हैं, वो उस मस्तिष्क के झूठ को तो पकड़ सकते हैं लेकिन हृदय के कुटिलता को और भोलेपन को नहीं जांच सकते। प्यारे, हृदय का भोलापन कैसे होता है? दो बच्चे खेल रहे थे, दो बच्चे खेलते खेलते एक बच्चे की उंगली कट गई, उसके हाथ से खून निकलने लगा। उस दूसरे बच्चे ने देखा कि इसके हाथ से खून निकला, उसने उंगली लिया, मुंह में डाला, हे पिता इस खाने पर आशीष दे, आमीन, उसने प्रार्थना की। मतलब उसके शब्द थे, हे पिता इस खाने पर आशीष दे, आमीन, लेकिन वो ये बच्चा चाहता था कि इस बच्चे का खून बहना इसकी उंगली से बंद हो जाए। गॉड नोज द इनोसेंट हार्ट। परमेश्वर इस भोले बच्चे के हृदय के विचार को जानता था कि ये बच्चा इस बच्चे की उंगली के बहते हुए खून को बंद कराना चाहता है। वो इसके भोले हृदय को जानता है, इसलिए इसके मुंह से निकलने वाले शब्दों पर परमेश्वर का ध्यान नहीं था, उसका ध्यान उसके हृदय पर, जो उसके घर हृदय से इनोसेंट हार्ट से निकला। प्रभु में प्रिय विश्वास, बाइबल में आगे में कुछ पदों को देखेंगे। पौलुस ने कुरिन्थ की मंडली को इस बात पर चताया। एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह एक घर में गए, उस घर में बहुत से लोग, भीड़ की भीड़ आ गई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे ये जानकारी मिल गई थी कि प्रभु यीशु मसीह लंगड़ों को, अंधों को, गरीबों को, मोहताजों को और बीमारों को चंगा करते हैं। एक झोले के मारे को लिए हुए प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आए। जब उन्होंने देखा दरवाज़ा भी बंद है, जब उन्होंने देखा कि खिड़की भी बंद है, जब उन्होंने देखा कि पीछे से जाने वाला रास्ता भी बंद है, तो उन्होंने एक अद्भुत युक्ति किया और ऊपर का घर का छत पर चढ़े और छत पर चढ़ करके उन्होंने छत हटाया और वहाँ से एक झोले के मारे को खटिया डाल करके नीचे प्रभु यीशु मसीह के सामने उतारा। अब प्रभु यीशु मसीह ने पहले छत पे देखा होगा, प्रभु यीशु मसीह ने गड़गड़ाहट सुनी होगी, इधर प्रभु यीशु मसीह प्रवचन दे रहे थे, लोगों को ठीक कर रहे थे, बात कर रहे थे, उधर छत खुलते चली जा रही थी। छत खुलने के बाद देखा तो खटिया चली आ रही। यीशु मसीह ने उस बीमार को नहीं देखा होगा, पहले खटिया दिखी होगी, और जैसे खटिया नीचे आई तो तब प्रभु यीशु मसीह की नज़र उस बीमार पर पड़ी। वो पूरा पक्षाघात से, झोले के मारे से भरा हुआ व्यक्ति। प्रभु यीशु मसीह ने उस झोले के मारे को देखा, समझ गया लाने वाले किस मकसद से यहाँ लाए। अब यहाँ पूरी भीड़ बैठी हुई थी। इस भीड़ में फरीसी भी थे, शास्त्री भी थे, सदूकी भी थे, महायाजक भी थे, बीमार भी थे, लंगड़े भी थे, अंधे भी थे और बहुत सी लोग थे जो यीशु मसीह के पास अलग अलग बातों को लेकर के आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने झोले के मारे के पहले ही समझ लिया कि इनके मन में क्या है। मन में क्या था? अब देखते हैं कि सबत के दिन ये झोले के मारे को अच्छा करता है कि नहीं करता है। अब ये क्या करता है? वहाँ पर व्यवस्था की बातों में इस बात का बड़ा कड़ाई से पालन किया जाता था कि एक बेर के बराबर, गुठली बराबर वजन भी लेकर के कोई इधर से उधर नहीं जा सकता था, कोई एक वजन को उठा करके नहीं, बिल्कुल कोई काम नहीं किया जाता था सबत के दिन। अब सबत के दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने ये झोले का मारा। यीशु मसीह ने इनके मन में क्या है वो मस्तिष्क में क्या नहीं, मन में क्या है, हृदय में क्या है। और तब प्रभु ने बोला कि क्या किसी का गधा कुएं में गिर जाए तो सबत के दिन उसको निकालना उचित है कि अनुचित है? अगर सबत का दिन बीत जाने का रास्ता देखे तो कुआं पानी में गिर करके मर सकता है। उस व्यक्ति को अवश्य है कि वो तुरंत निकाल करके उसको सुरक्षित करे। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 20वीं आयत से 25वीं आयत तक एक एक पद करके पढ़िएगा। पौलुस ने कुरिन्थ की मंडली को लिखा, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री,
पीएचडी, एमटीएस, थियोलॉजियन, बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े दावेदार, सब कोई बुद्धिमानी से चलने वाले लोग, बड़े डंका पीटने वाले लोग, परमेश्वर का वचन आज नुसरत आपसे बात कर रहा, कह रहा है कहाँ रहा ज्ञानवान और कहाँ रहा इस संसार का विवादी, इस संसार का विवादी, तर्क करने वाला, विवाद करने वाला। नहीं, ऐसा है तो ऐसा ही है, वहाँ बाइबल में ऐसा लिखा है तो ऐसा ही लिखा है, वहाँ पर डॉक्ट्रिनल बातें ऐसी है तो ऐसी है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन बड़े आदर और सम्मान के साथ परोसा जाने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन नतमस्तक होकर के सुनने वाला वचन है। वो जो हमारे गूदे गूदे को बार बार छेद देता है। ही नोज अवर हार्ट, वो हमारे हृदय की कुटिलता को जानता है, वो हमारे हृदय के कपट को जानता है, वो हमारे हृदय के क्रोध को जानता है, वो हमारे हृदय से निकलने वाले उन उद्गारों को जानता है। जब हम किसी को बढ़ता, फलता, आनंदित होता हुआ देखते हैं तो कर्ज करने लगते, खुदा इसके जीवन में भी ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए। आगे पढ़िए। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्या परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? इस संसार का विद्वान कितना भी पीएचडी और डबल एमए और थियोलॉजियन और सब कुछ बन जाए, उसके सामने मूर्ख है प्यारे मित्र। इसलिए वो कहता है कि जब एक प्रार्थना करने वाले जब गए तो एक ने नीचे सिर करके कहा, प्रभु आई एम सिनर, परमेश्वर पिता मैंने पाप किया है, मैं उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते अच्छे काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन अच्छे काम मुझसे बन नहीं पड़ते। कहीं ऐसा बोलना चाहता हूँ लेकिन निकलता कुछ है, सोचता कुछ है, चलता कुछ हूँ, जाना कहीं है, पहुँचता कहीं हूँ। ये मनुष्य की कमजोरी है प्यारे। इस कमजोरी को सबसे पहले सामने रखना चाहिए और सामने रख करके फिर अपने उद्गार और अपने विचार और अपनी बुद्धि को बताना चाहिए। ये परमेश्वर क्या चाहता, आगे क्या लिखा पढ़िए। पौलुस तो चिताया मंडलियों को, हाँ, क्योंकि जब संसार के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। सबसे पहले वचन में क्या लिखा उसने? क्रूस की कथा नाश होने वाले लोगों के निकट मूर्खता है। मैं परमेश्वर के वचन से उस मूर्खता का प्रचार करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह से जगत में परमेश्वर के प्रेम के कारण से आए, उसने हमारे पापों को अपने आप से क्रूस पर उठा लिया, उसने हमारे पापों के कारण से क्रूस का बलिदान कर दिया, उसने हमारे पापों के कारण से उसने क्रूस पर दुख उठाया, पीड़ा सही, मारा गया, गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया और तीसरे दिन मृत्यु को भेजी। इसके सिवा पौलुस कहता है, आई डोंट वांट टू प्रीच एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, मैं केवल एक बात का प्रचार करता हूँ, और क्रूस की कथा नाश होने वाले लोगों के निकट मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वाले लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आगे पढ़िए 24 और 25वां पद। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की बातें करते हैं। नाउ वी आर द इंटेलेक्चुअल क्लास। वो इजरायली जो आज सबसे बुद्धिमान कौम है, वो आज भी यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण नहीं कर रही। वहाँ वो रेड सी की रेत बेच रहे हैं, वो ऑलिव ऑयल बेच रहे हैं, वो नाना प्रकार की तीर्थ यात्राओं में पहुँचने वाले इजराइल ज्यूज़ के जो लोग हैं, वहाँ पर यरूशलेम दिखा रहे हैं, गलील दिखा रहे हैं, काना दिखा रहे हैं, फलस्तीन दिखा रहे हैं, रेड सी दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं, लेकिन आज भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि उन्होंने मनुष्य के परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया था। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, ऐसी ही हठ धर्मिता वर्तमान के मसीहों के जीवन में पाई जा रही है। हमारा परमेश्वर और हमारा विश्वास तर्क करने वाला, विवाद करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो क्रूस की कथा को बताने वाला परमेश्वर। ये सुसंदेश है, सुसमाचार है, गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर ने जगत के पापियों से प्यार किया, और पापियों से पाप का प्यार करने का कारण एक ही था कि वे उस जीवन में उद्धार पाए, इस जीवन में सैल्वेशन का स्वाद चखें, इस जीवन में परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करें। और जो प्रेम हम पापी से परमेश्वर ने किया, वो प्रेम अपने समकक्ष लोगों के साथ करें, उस प्रेम को साधारण रूप से दर्शाएं।
वो बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान नहीं चाहता है, वो बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं नहीं चाहता है, वो बड़े बड़े उपवास रख कर के आपसे यज्ञ नहीं कराना चाहता है। वो सिंपल हार्ट, ही नोज द हार्ट ऑफ द पर्सन। आगे पढ़िए 25वां पद। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का मैं प्रचार तो करते हैं, और हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जिसने जगत में आकर के मेरे पापों को अपने कांधों पर उठा लिया। मैं जो पापी था, मैं जो भटका हुआ था, मैं जो गिरा हुआ था, मैं जो अस्तित्वहीन था, मेरा जो अस्तित्व नहीं था, वो परमेश्वर ने अपने द्वारा से दर्शाया। पढ़िए, क्या पढ़ रहे जो यहूदियों के ठोकर के कारण है और हाँ। अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, जो ठोकर के कारण है और गैर मसीहों के लिए भी मूर्खता का कारण बन रहे हैं। प्यारे मित्रों, तर्क से मत प्रचार कीजिए। हो सकता है आप सत्य हो सकता है आपकी बातों में बहुत सच्चाई हो, लेकिन आपकी सच्चाई बताने से क्या प्रभु यीशु मसीह के संसार में आके बलिदान देने का प्रभाव कम हो रहा है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है? कहीं यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान पर इन बातों की छाया तो नहीं पड़ रही है? परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन से फिर एक बार चुनौती के रूप में आ रहा है। और इस बात में द ब्रेन एंड द हार्ट आर कंप्लीटली डिफरेंट। जो मस्तिष्क है और जो हृदय है, ये बहुत विपरीत है, अलग अलग है। प्यारे मित्रों, मन में आता है तब जाकर के मस्तिष्क काम करता है। द हार्ट ऑफ द मैन इज द सीट ऑफ द लाइफ। वो परमेश्वर का जो वचन है वो कहता है फ्लैश और स्पिरिट, द बोथ आर द डिफरेंट थिंग। ये जो मांस है, पौलुस कहता है शरीर, मेरी आत्मा तो तैयार होती कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ जाकर के प्रचार करूँ। मेरा शरीर मगर इतना दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर कर देता है कि मैं जाना चाह करके मैं वहाँ पर नहीं जा पाता। पौलुस ने अपनी चिट्ठियों में इन बातों को लिखा, इन 13 चिट्ठियों में इन बातों को बहुत स्पष्ट रीति से बताया। दिस हार्ट इज नाइदर द ब्लड पंप और नॉट द ब्रेन इटसेल्फ। ये हृदय केवल जो 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 खून को पंप करके पूरी रीति से ब्लड सर्कुलेशन करता, सिर्फ उतना ही नहीं करता है, ये बहुत कुछ करता है। प्यारे मित्रों, क्या करता है? अब देखिएगा बाइबल में क्या लिखा हुआ है। दूसरा शामूएल की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय, उसकी 14वीं आयत। दूसरा शामूएल 19:14 पर, क्षमा कीजिएगा 18 योआब ने कहा, मैं तेरे संग यूं ही ठहरा नहीं रह सकता, "हम्म, क्योंकि उसने लकड़ी के तीर हाथ में लेकर के अबशलोम के हृदय में अबशलोम के हृदय में जाकर के भेद दिया। यहाँ पर एक वर्णन है, अजीब सा वर्णन। कैसा वर्णन है? अबशलोम को योआब मारना चाहता था और वो वहाँ से निकला था कि इसको कैसे भी करके समाप्त कर दे। और जैसे अबशलोम निकला, उसका भी दुर्भाग्य था, वो गधे से घोड़े पे बैठ कर के जब जा रहा था तो जाते जाते झाड़ियाँ और पेड़ बिल्कुल नीचे थे, उसमें से पेड़ की टहनियाँ कुछ ऐसी आई कि अबशलोम की गर्दन उस पेड़ के ऊपर फंस गई और जैसे फंसी तो वो ऊपर लटक के रह गया। नीचे उसका जो गधा और घोड़ा था निकल के चला गया। अब अबशलोम ऊपर से निकल के फड़फड़ा रहा था कि कैसे नीचे आए, क्योंकि उसकी गर्दन उस पेड़ में फंसी हुई थी। ये धीरे धीरे जब वो आगे पहुँचे तो योआब ने अपने साथियों से, सैनिकों से पूछा कि तुमने अबशलोम को देखा क्या? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उसका वध करूँ, उसे मार दूँ, परमेश्वर की इच्छा है। साथियों ने कहा कि नहीं, लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि वो पीछे कहीं झाड़ पर लटका हुआ। वो लौट करके आया और आकर के देखा, और जब उसने देखा तो तीर निकाल करके सबसे पहले उसने क्या करा? उसके हृदय में मारा, सिर में, मस्तिष्क में नहीं मारा। यहाँ मारा क्योंकि यहाँ से परमेश्वर के विरोध में अबशलोम के काम सुनाई देने लगे थे। वो उन कामों को करने लगा था जो व्यवस्था की बातों से प्रतिबंधित किया गया था। वहाँ पर जिन बातों को रोका गया था, ये इसके जीवन में ये काम शुरू हो गए थे। एक और पद हम देखेंगे बाइबल के प्रेरितों का नाम पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी 37वीं आयत, Acts 2:37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें?
पतरस से और प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? ये जो पतरस और जो प्रेरित थे वो क्या प्रचार कर रहे थे मालूम आपको? 35वां पद पढ़िएगा। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए अपने अपने पापों, एवरीबडी, हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम से ये शुड बी बैप्टाइज इन दिस वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आगे पढ़िए। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और तब पवित्र आत्मा का दान पाओगे। वो पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद मिला था, वो पवित्र आत्मा जो आपको मेरे वचन सुनने के लिए इकट्ठे बैठाए रखा है, वो पवित्र आत्मा जिससे आनंदित होकर के मैं परमेश्वर का वचन प्रचार रहा हूँ, वही पवित्र आत्मा है। और वो पतरस कहता है कि इन बातों को जैसे उसने बताया, तो वहाँ लिखा उनके हृदय छिद गए, वो बेचैन हो गए। आगे पढ़िए क्या लिखा 37वें पद। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जिनको हमारा प्रभु परमेश्वर अपने पास बुला रहा है, यीशु बुला रहा। और लगातार द कॉल ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट में अगले पिछले हो रहे हैं और पिछले अगले हो रहे हैं। उसका कारण यह है कि अगले विवाद में पड़ गए हैं, अगले डिनोमिनेशन में बढ़ गए हैं, अगले परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो कहते हैं अरे ये मेरे लिए बोल रहा था, अरे ये मेरे लिए बोल रहा था। अगर आपके लिए बोल रहा था, धन्यवाद दीजिए। वी शुड गिव थैंक्स टू द लॉर्ड कि परमेश्वर आपके वचन ने मुझसे बात की है। परमेश्वर मैं अपने जीवन में बदलाव चाहता हूँ। ही नोज अवर हार्ट, ही रेक्टिफाई अवर ऑल द सिन। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे सब पापों और अधर्म को क्षमा करने के लिए तैयार है। दिस हार्ट अफेक्ट्स द बॉडी। ये जो हृदय है, ये हृदय ही जब प्रभावित होता तो वहाँ तक नहीं रहता, वो शरीर में भी दुर्बलता लाता है। बाइबल में लिखा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका नहीं, पहले पढ़ लीजिएगा, पहला पतरस 3 उसका 4था पद पढ़ लीजिए। पहला पतरस 3 उसका 4था पद। तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी तुम्हारा छुपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व जो आप अपनी चतुराई के कारण से छुपा लेते हैं। मैं आज यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं बिल्कुल शुद्ध और निर्दोष हूँ। मुझ में भी पाप है प्यारे, मुझ में भी अधर्म है। कहीं ना कहीं तो मुझसे गलतियाँ होती जिसको मैं लोगों के सामने लाने से छुपा जाता हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मन की ये लंपटता और कपटता जो है, आगे क्या लिखा था वहाँ? गुप्त मनुष्यत्व, हाँ, नम्रता, नम्रता, मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। मन की दीनता से और उसकी सजावट से सुसज्जित रहे। जब हम नम्र होते हैं, जब हम नम्र बनते हैं, तब मन में सजावट आती है। और ये जो सजावट आती है वो हमारे तक सीमित नहीं रहती है, वो असीमित हो जाती है। तब वो एक बहते हुए जल के सोते के समान बन जाता है। खुद को ही आशीष मिली और दूसरों को भी वो आशीष पहुंचाने की कोशिश करता है। दूसरों के हक को मारने की कोशिश नहीं करता, लेकिन दूसरों के हक को पहुंचाने की वो अपनी हानि उठा लेता। कोई बात नहीं, ठीक है, तुम बड़े मैं छोटा। वो अपना लाभ उठाने के लिए वो दूसरों को प्रताड़ित नहीं करता। जब उसके जीवन में ये बातें आती हैं, जब उसके जीवन में परिवर्तन आता है। आगे हम देख रहे थे मत्ती 12 उसका 34 और 35वां पद पढ़िएगा कि ये जब हृदय में विकृति आती है, जब डिस्ट्रक्शन आता है, तब वो हमारे शरीर को भी दुर्बल करता है, प्रभावित करता है। पढ़िएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? जब हम बुरे हैं तो अच्छी बातें निकलना बड़ी कठिन होती प्यारे मित्रों।
बहुत कठिन होती, लेकिन जब हम अच्छे हैं तभी अच्छी बातें निकलती। आगे पढ़िए। क्योंकि जो मन में भरा है जो मन में भरा है वही मुंह में आता है। ये हृदय में भरा रहता, मस्तिष्क में नहीं, हृदय में भरा है। कपटता भरी है, विद्वेष भरा है, जनरेशन टू जनरेशन। कई माता पिता है जो अपने बच्चों के मनों में ऐसा विद्रोह और विरोध भर देते हैं कि अरे वो ऐसे हैं, उसकी माँ ऐसी है, उसका भाई ऐसा है, उनके यहाँ तो ऐसा है, उनके यहाँ तो वैसा है, अरे वो तो ये खाते हैं, अरे वो तो ऐसा पहनते हैं, अरे वो तो ऐसा चलते हैं, अरे उसकी जो नानी थी ऐसी थी, अरे उसकी जो फूफी थी वो ऐसी थी। बचपन से ही मन में ऐसी कटुता भर दिए, ऐसी विकृति भर देते हैं कि खुद तो आपने अपने आप को बर्बाद किया, अपने जनरेशन को भी। परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए चेताता है, ही नोज अवर हार्ट। हम ऐसे शिक्षा ना दें, हम ऐसे संस्कार ना दें कि हमारा जीवन तो प्रभावित हुआ, हमारे बच्चों का, हमारे जनरेशन का जीवन प्रभावित ना हो। और यही कारण है कि हमारे देश में अनेकता में एकता है। प्यारे मित्र, हमारा जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, धन्यवाद हो परमेश्वर का कि संविधान में अनेकता में एकता है। हम सारे धर्म के लोग इस देश में एक साथ रह कर जीवन बिताते हैं, एक दूसरे के त्यौहार में एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, एक दूसरे को प्रेम के साथ, सहर्ष एक दूसरे के साथ ग्रहण करते हैं। और इसको बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। ये नॉट ओनली द स्पिरिचुअल थिंग, ये धार्मिक संदेश नहीं प्यारे मित्रों, ये आध्यात्मिक संदेश नहीं है, ये वो संदेश है जो परमेश्वर ने इस जगत के लोगों से प्रेम करके अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दिया था। और उस यीशु मसीह ने संसार में आकर के सबके लिए कहा था कि जो भी मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। दिस इज द ओनली द गुड न्यूज़। और ये गुड न्यूज़ जब लोगों तक पहुंची तो लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, हृदय में परिवर्तन आया, उनके मन में परिवर्तन आया, उनके सोच में परिवर्तन आया, उनके शरीर में परिवर्तन आया, उनके घरों में परिवर्तन आया, उनके समाज की विकृतियों में और कुरीतियों में परिवर्तन आया। और ये तमाम बातें प्यारे मित्रों जो उनके जीवन में उनकी बुराइयों को उन्होंने परमेश्वर के द्वारा से दूर रखी है। 15वां अध्याय उसके 19वीं आयत हम पढ़ रहे थे, मत्ती 15-19 पढ़िएगा। बुरे विचार अर्थात, अब सुनिएगा, बुरे विचार कैसे आते हैं? अर्थात पर गमन, स्त्री गमन, हाँ, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलता है। ये बाहर से कोई आके नहीं सिखाता। हम अपने बच्चों को समझाते हैं, अरे उसके साथ मत बैठना, उसके साथ मत खाना, अरे उसके साथ इधर मत जाना, उसके साथ इधर। अरे आपके बच्चे के मन में क्या निकल रहा है वो तो आपने देखा नहीं। दूसरे की बुराइयों को देखने के लिए आप पहले चले गए। यहाँ खुद के बच्चे के जीवन में, अपने जीवन में ये बुराइयाँ हैं, आप दूसरों को क्या रोक रहे हैं? रोकना है तो पहले यहाँ से शुरू कीजिए। He knows our heart, वो हमारे हृदय को जानता है। God knows our heart। इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 10वीं आयत, द बाइबल हार्ट एंड माइंड इज द सेपरेट। पवित्र धर्मशास्त्र के अनुसार जो हृदय है और जो मस्तिष्क है उसके बारे में बाइबल क्या कहती, पढ़िएगा। प्रभु फिर कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह ये है, वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में मैं अपनी व्यवस्था को, द लॉ ऑफ मोसेस, उनके हृदयों में डालूंगा। उनके हृदयों में बस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दीवारों पे लिख लिए और आंगनों पे लिख लिए, अपने ऑफिस में लिख लिए, अपनी कार में लिख लिए, अपने हृदय में होना चाहिए प्यारे मित्रों। उसकी व्यवस्था हृदय में होना चाहिए। ये हृदय है जो अलग अलग प्रकार की बातों को प्रकट करता है। इब्रानियों 10 उसका 16 पद भी पढ़िएगा। ये पूरा हो गया था, अब पढ़िए उसको पूरा। इब्रानी 8-10 पहले पढ़ लो। मनों में डालूंगा हाँ, और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा उनके हृदयों पर लिखूंगा, उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और तब मेरे लोग कहलाएंगे। नाउ दे आर द माई पीपल, दिस कॉन्ग्रीगेशन बिलोंग्स फ्रॉम द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पहचान हमारी बनेगी।
हम तो गिरे हुए थे, पापी थे, अधर्मी थे, लाचार थे, अस्तित्वहीन थे। तब परमेश्वर के पुत्र ने लेपालकपन की संतान होने का अधिकार दिया और वो प्रेम दिया, वो आदर्श दिया, जिसके द्वारा से हमारी पहचान बनी, हमारा नाम बना, हम इस दुनिया में जाने गए। और जब जाने गए तो हमारी पहचान के अनुकूल काम करें, प्रतिकूल काम ना करें। हमारे शब्दों में, हमारे हृदय से परमेश्वर का प्रेम और उसकी शांति का व्यवहार का प्रकट हो सके। 10वां अध्याय पढ़िएगा, 10वां 16 पद। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह ये है हाँ, कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। और मैं उनके विवेक में, कॉन्शियस में डालूंगा। मैं कॉन्शियस के लिए बात कर चुका हूँ आपसे कि हर एक को विवेक दिया गया है और वही उसी विवेक में ये सारी बातें डाल दी जाएंगी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप मुझे सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मतलब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में पहुंच चुका, आप इस बात को जान चुके। और जब आपने जान लिया और फिर जान करके फिर अनजान बनेंगे तो हो सकता है विल फेस द जस्टिफिकेशन बाय द लॉर्ड। हमें न्याय का सामना करना पड़ेगा, हम बच नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु हमने नहीं सुना था। एक और पद, मत्ती 9 उसका 4 पद, द हार्ट इज द प्लेस ऑफ अवर इंटेलेक्ट एग्जिस्ट। हमारा हृदय वो स्थान है जो हमारी बुद्धिमत्ता के उन गुणों को प्रकट करता है, इंटेलेक्ट को प्रकट करता है, बुद्धिमानी को प्रकट करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो भाई? मैं तो यहाँ पर भला काम करने आया हूँ, मैं तो परमेश्वर के द्वारा से दिए गए सेवाओं को पूरा करने आया हूँ, मैं परमेश्वर के द्वारा से दिए गए मापदंडों को आपको बताने के लिए आया हूँ, मैं आपका न्याय करने आज नहीं आया हूँ। लेकिन न्याय करने आएगा प्यारे मित्रों सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट में। अभी तो वो नम्र होकर के आया था। आगे पढ़िए क्या लिखा। हाँ, तेरे पाप क्षमा हुए। सहज क्या है? गो एंड फॉरगिव योर सिन, तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना हाँ उठ और चल फिर। हाँ। प्रभु यीशु मसीह ने झोले के मारे हुए को उठाया, बोला उठ और चल फिर। पहले तो इनसे बात किया जो पूरा क्राउड वहाँ बैठा था, उनको मालूम था कि इनके मनों में क्या है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, मेरे प्रचार करने से पहले ही बहुत से लोग अपने अपने मन में विचार बना करके, क्योंकि एफबी पर इस समय में तलवारें खिंची हुई है, सारी तलवारें म्यान में रख लीजिए और केवल एक बात का प्रचार कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस की कथा नाश होने वाले लोगों के निकट मूर्ता है, पर हम उद्धार पाने वाले लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। उसने अपना प्राण दिया, अपने द्वारा से दिया हुआ वो प्रेम दिया, वो आदर्श दिए। एक गाल पर जो थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दो। 1 किलोमीटर कोई ले जाना चाहे 2 किलोमीटर चले जाओ। नालिश करके तोता मांगे तो दोहर भी उतार के दे दो। क्यों? क्योंकि उनने कमाया तो कुछ नहीं, मांग आपसे रहे, ठीक है ले जा भाई। उसके लिए पैसा उन्होंने खर्च नहीं करा, लेकिन आपका हक चाहते हैं, दीजिए। हो सकता है परमेश्वर आपको इससे कहीं 100 टाइम ऑफ द ब्लेसिंग देगा, पलट डबल मेजर में आपको पलट करके आशीष देगा। प्यार, जितना आप देंगे और करेंगे, आपसे जितना लोग छीन के ले जाएंगे, उससे 1000 गुना की आशीष परमेश्वर आपको देगा। ये निश्चित मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूँ। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, आज के इस दिन की आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु आप हमारे हृदय को जानते हैं, हमारे हृदय से निकले हुए उद्गारों को जानते हैं, हमारे हृदय से निकले हुए प्रेम की धारा को जो प्रवाहित होती है, जो दूसरों के प्रति आदर्श प्रकट करती है, कंसर्न रखती है। प्रभु होने दीजिए कि ऐसा हृदय, ऐसा प्रेम हमारे जीवन में जागृत हो। प्रभु यीशु मसीह, आप इस दुनिया में लोगों को, पापियों को नाश करने नहीं आए, लेकिन पाप से छुटकारा देने आए। प्रभु इस वचन पर आशीष दीजिएगा। जितने लोगों ने सुना है उनके घर में आपकी बरकतों की आशीष बढ़ जाए, उनके घर से सारी बीमारियां दूर जाती रहें, उनके घर से दूर कोरोना वायरस का प्रभाव जाए। हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे शहर को प्रभु इस भयानक विपत्ति और बीमारी से बचाइए। जो अस्पताल में पीड़ा में है, जो क्वारंटाइन के क्षेत्र में है,
जो कंटोनमेंट एरिया में है, ओ लॉर्ड जीसस, हमारी विनती प्रार्थना उन्हें छू के चंगाई दीजिए। डॉक्टर्स और नर्सेज भयानक प्रभावित हो रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, उनकी सेवाओं को अपने राज्य में, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी पति हैं, उनकी भी पत्नियां हैं। जब वो घर को आते हैं प्रभु, तो सारे कीटाणु, उनके वायरस दूर भगाए जाए। उनके घर में भी लोगों ने आना जाना बंद कर दिया है, उनसे आचार व्यवहार बंद कर दिया है प्रभु, उनसे लेन देन बंद कर दिया है, लेकिन आपका आचार व्यवहार उनके साथ बना रहे। प्रभु प्रोटेक्ट दैम, हील दैम। प्रभु इस भयानक बीमारी को दूर कीजिए कि हमारा जो आपस का प्रेम और सद्भाव है, जो एक दूसरे को आलिंगन करके हम मिलते थे, एक दूसरे को हाथ मिला कर के शुभकामनाएं देते थे, एक दूसरे से दिल मिला कर के प्रभु आशीर्वाद देते थे, वो सब इस बीमारी ने हमको उससे दूर कर दिया। लॉर्ड जीसस, इस बीमारी से छुटकारा दीजिए। प्रभु आप महान परमेश्वर हैं, आपने हमारी विनती प्रार्थना को हमेशा सुना। जितने लोग इस दास के वचन को सुन करके प्रभु धन्यवाद देते हैं, मैं उनके लिए विनती और प्रार्थना करता हूँ। जो फेसबुक लाइव पर प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन सुन के उन्हें आशीष मिली, आपका वचन मेरे द्वारा से सुन करके उन्हें आनंद मिला, आपका वचन सुन करके उनके घरों में शांति आई, आपके वचन को सुन करके उनकी बीमारी जाती रहे, आपके वचन को सुन करके उनकी सारी पीड़ा जाती रहे। प्रभु आपको धन्यवाद देते। विनती प्रार्थना करते बहन एलिशिबा लाल के लिए, जो कस्तूरबा अस्पताल में एडमिट है। विनती और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर बहन जैस्मीन के लिए, जो एम्स में भर्ती है। भाई जॉर्ज जो भौरी में है। नियोमी जो अकेली घर में है। प्यारे पिता अमित दिया के लिए, प्यारे बेटे के लिए, वो लॉर्ड जीसस आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य हैं। प्यारे पिता परमेश्वर विनती और प्रार्थना करते हैं अनुग्रह के लिए, हनी के लिए, रिनेट के लिए, नीतू के लिए, पिता परमेश्वर वायलेट के लिए, स्वर्णवाला के लिए, और बहुत सी नर्सेज बहनें जो लगातार प्रभु अस्पतालों में सेवा दे रही, शीला कुमार के लिए। हाँ प्यारे पिता आपको हृदय से धन्यवाद। किसके लिए? हम विनती और प्रार्थना करते मिस्टर वॉशिंगटन जॉर्ज के जन्म दिवस के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर बहन एलिशिबा लाल के जन्म दिवस के लिए कि आज वो क्वारंटाइन में है कस्तूरबा अस्पताल में, लेकिन आज उनका जन्म दिवस है। आज के दिन प्रभु आपने उन्हें संसार में भेजा था। जीवन भर वो नर्स के होकर के लोग मरीजों की सेवा करती रहे। प्रभु घर जल्द लौट करके आए, उनके घर की सारी ज़रूरतें प्रभु आपके द्वारा से पूर्ण की जाए। हमारे पिता परमेश्वर हमारी विनती और प्रार्थना है कि इन दिनों में जितने काम रुक गए उनमें गति दीजिए प्रभु। संस्थाएं बंद पड़ गई, स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थाएं, बच्चों और जवानों का सहारा बनिए प्रभु। इस देश का भविष्य आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। मिलकर एक और गीत गाएंगे। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह।
लोगों की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक सुनने वालों के साथ, प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ, विश्वास से आदर करने वाले लोगों के साथ और सब सेवा करने वाले लोगों के साथ प्रभु अब से लेकर आपके दोबारा बादलों पर आने तक प्राप्त होती रहे। आमीन। सर्वसाधारण को फिर से सूचना है कि हम रविवार को प्रातःकाल 10 बजे FB लाइव पर आराधना में शामिल होंगे, और आप जो प्रार्थना में है, जो प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, एंड यूट्यूब पर जो आपको जो संदेश का जो फ़ोन नंबर है, साथ में उसका जो यूट्यूब पर जो इंस्टाग्राम है उसमें आप भेज सकते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ साथ आप अपने दानों को भी जो दान देना चाहते हैं, आप लोग, बहुत से लोग हैं जो दान देना चाह रहे हैं इन दिनों में, आपके दान भी सादर आमंत्रित है। प्रभु आपको आशीष दे। इन दिनों में लगातार लोग दान दे रहे हैं। जैसे आज मिस्टर वॉशिंगटन जॉर्ज ने 80 वर्ष अपनी आयु की पूरी किया। बहन एलिशिबा जो कोरोना वायरस से जो कस्तूरबा अस्पताल में एडमिट, उनका भी आज जन्मदिन है। प्रभु ने आशीष दे, चंगाई दे, जल्द अपने घर को लौटे। हम सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत से मरीज हैं जो चिरायू में, हमीदिया में और एम्स में और दूसरे अलग अलग अस्पतालों में हैं। प्रभु उनको छू के चंगाई दे, और हम सब उनको प्रार्थना में लगातार उठाए रखें। आजकल हम लोग घर में ही हैं, घर में जितना बने हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके इन बीमारों को जल्दी चंगाई दे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।